हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 49th और अपने कौन सा टॉपिक कर रहे थे? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। कल हमने कई सारे फॉर्मूले किए। मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए भी, वो कैसे बनते हैं। आज उसमें से सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु से क्या पता लगता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इससे पता क्या चलता है हमें? समबाहु। समबाहु सम है, सेम है, क्या? बाहु भुजाएं। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ये भी मान लो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये x है, ये x है, ये x है, ये y है, y है, कुछ भी मान लीजिए, सेम है कहने का मतलब है। ओके। अब इस पर एक क्या गिरता है? शीर्ष लंब, परपेंडिकुलर गिरता है। ये इस पर एक परपेंडिकुलर गिरता है, तो इसका क्या हो गया? ये h हो गया। ये इसकी फिर क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो ये a है। अगर इस पर परपेंडिकुलर गिर गया तो क्या हो जाएगा? ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। दो बराबर भागों में बांट देगा। और साथ में क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बन गई अब? राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस पर। क्या होता है उसका? जो इसका हाइपोटेन्यूज होता है उसके बराबर क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर। एच की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बोलते क्या है इसे? कर्ण की स्क्वायर, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, या आप शीर्ष लंब बोल लेते हो। अब देखिए ये फॉर्मूले बेसिकली बनते कहां से है? मैं अगर आपको सीधा फॉर्मूला बता दूंगा ना तो वो आप कहोगे सर ये तो हमें शुरू से ही आता है। आज बनाएंगे। ये कोई जिसने भी बनाए हैं ना, वो उसने पहले इस पर एक्सपेरिमेंट किया, बनाकर देखा, बना और लिख दिया। अब देखिए कैसे बनता है। कर्ण की स्क्वायर। कर्ण की स्क्वायर क्या है इसमें? मान लीजिए हमने ये वाली एंगल ये लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें से कर्ण कौन सा है? आप अपने नोटबुक पर अपने दिमाग में कर लेना। कर्ण कौन सा है? ए की स्क्वायर। ओके। आधार कौन सा है? अब आधार कौन सा है? आधार तो बेसिकली तो यही है। आधार पूरा तो यही है, लेकिन हमने कौन सी एंगल लेनी है? ये। तो क्या है हमारे पास? आधार कौन सा है? कोई प्रॉब्लम? लंब में क्या मानना है उसे? एच की स्क्वायर। मैं किस लिए लिख रहा हूं अभी आपके पास 1 मिनट बाद पता लग जाएगा क्या है। यहां पर आ गया ए की स्क्वायर। ये क्या बन गया? माइनस ए की स्क्वायर 4। इसे खोलेंगे तो बन जाएगा। मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन क्या करते हैं? ए की स्क्वायर बटा 2 ही लगा देते हैं। नीचे भी स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। और एच की स्क्वायर। अब देखिए 4 इधर आकर गुना हो गया, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4 एच स्क्वायर। क्या आ गया? 3 ए स्क्वायर बटा 4 एच आ गया। एच एच अब एच आया तो इधर क्या हो जाएगा? सारे के ऊपर रूट आ जाएगा। अंडर रूट लग गया सारे के ऊपर। अब देख लीजिए क्या बन गया? अंडर रूट 3 बटा 4 का क्या हो गया? 2।
क्या आया? अगर हमने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो या शीर्ष लंब निकालना हो, एच निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a। ये आपने 50 बार कर लिया, लेकिन पता नहीं एच बनता कहां से है। ऐसे बनता है जी एच। अच्छा तो सर फिर इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? यही कर दूं, ये लीजिए। एरिया इसका कैसे बनता है? एरिया का सबसे पहला फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। आधार हमें पता है, बिल्कुल पता है। अब आधार हमने किसका निकालना है? क्या मैं a/2 लूं? नहीं, मैंने आधार पूरे का निकालना है, समबाहु का। ये बीच में शीर्ष लंब गिरा है, इसने आधा किया था। अब हमने जो निकालना है ना, तो अब हमने पूरे का निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास आधार क्या है? ए का ए ही आता है जब पूरी त्रिभुज का निकालना। हमने किसका निकालना है? ये एरिया समबाहु का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। 1/2 आधार और शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब क्या भरूं? एच भर दूं? शाबाश। यहां पर मेरी नीज बैठी है, वो कहती नहीं ये भरा जाएगा। इसका मतलब है एच क्या भरा जाएगा? ये √3/2a। क्या हो गया? 2 को 2 से किया 4, a को a से किया √3a²/4। अब देखना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। √3/4 भुजा की स्क्वायर। भुजा क्या है? ए। भुजा को क्या माना था? ए। तो फॉर्मूला यहां से जनरेट हुआ है, यहां से ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला यहां से, और क्षेत्रफल निकालने का यहां से। अरे यार कुछ भी नहीं है, अगर समझने का मन है तो कुछ भी नहीं है। अब बने क्या क्या याद रखना। अभी सिंघम फिल्म में कहता ना अभी की अभी इसे मैं आपसे पूछूंगा, आपने भूलना नहीं है। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो √3/4a²। अगर हाइट निकालनी है तो √3/2a। ओके, अब देखते हैं। ये लीजिए, और आपके लिए, आपको याद रह जाए, नोटबुक पर लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे भी है। वैसे तो कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया। मेरे जैसे कई ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो बार बार हैंड रेज कर लेते हैं कि सर इतना मत्था ऐसे ही मरवाया, सीधे ही लिख देते ये फॉर्मूला, हम याद कर लेते। एक इतना बड़ा आपने वाइट बोर्ड को भर दिया। और मेरे जैसे होते हैं ना जो टाबर मंद बुद्धि होते हैं, जो जिनका IQ लेवल 50 से भी नीचे होता है, वो इसे ही ब्लैक बोर्ड बोल देते हैं, क्योंकि हमें वाइट बोर्ड बोलना ही नहीं आता। चलो इसको छोड़िए, आगे चलिए। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है, तो उसका शीर्ष लंब बताएं तथा क्षेत्रफल भी बताएं। ये लीजिए, दोनों बताएंगे।
अरे भाई कंफ्यूज मत होना, शीर्ष लंब पूछा है, अब मैं आपको करवाऊंगा नहीं ज़्यादा। ये लीजिए, ए का क्या मतलब होता है, भुजा। क्षेत्रफल पूछा है 3/4 ए स्क्वायर, क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। बस फिर आ गया, √3/4 16, √3/4 16 गुना 16 लिख दे, ऐसे लिख दो, ठीक है। √3 यहाँ पर 2 आना था, √3/2, ठीक है। 2 को इससे काट दिया 8, क्या आ गया 8√3, इसको भी काट दो, 4 को इससे काट दिया, क्या आ गया 64√3। क्या गलत लिखा, एक छोटी सी गलती है, कुछ पूरा करने वाला है, बिल्कुल है। यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर, यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर की हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर, क्योंकि भुजा गुना भुजा, वहां पर अकेली एक भुजा थी। अगर परिमाप होता तो, अगर मैं कहता समबाहु की 3 भुजाएं हैं और इसका परिमाप पूछ लेता तो, फिर अब कहां गए वो दिन। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब, ये ए, मतलब क्या होता है, वो लिख देता है 3a या 3 गुना भुजा, ठीक है। अगर मैं कहूं इन तीनों का जोड़ हो जाता है तो क्या मैं गलत हूं, बिल्कुल भी गलत नहीं हूं, क्योंकि कान को ऐसे नहीं पकड़ता, वो ऐसे पकड़ लेता। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर उसका नाम ही समबाहु है, अगर जोड़ कर लो, चाहे 3 को उससे गुना कर लो। मैं कहूं तीनों 8 है तो क्या सर जी 8 8 8 जोड़ दिया 24 आएगा। मैं कहूं सर नहीं 3 गुना 8 करना है तो भी 24 ही आएगा। मतलब तो एक ही है, अकेला 8 नहीं, 16 जोड़ लो, 24 जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, 3 गुना 16। मेन बात क्या समझानी थी, 48 के साथ सेंटीमीटर आएगा, ना कि सेंटीमीटर की स्क्वायर। अरे थोड़ा सा ना दिमाग लगाया करो यार, चाहे तो इसे मल्टीप्लाई कर लो तो भी 3 गुना भुजा आएगा। भुजा कितनी बार आया, एक बार। 3 बार जोड़ा तो भुजा 3 बार आया, तो 3 बार उसके ऊपर वो गुना थोड़ी होगी। अगर सेंटीमीटर 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 गुना होगी तो सेंटीमीटर की क्यूब होगी ना, यहां पर गुना नहीं हो रही भाई, ये समझाने का चाहता हूं मैं। आपको पता है क्या लगता है, ये तो सर 6 7 की बातें हैं, क्या फर्क पड़ता है सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर में। कभी बहुत अपर लेवल का पेपर हुआ ना, SSC CGL का, तब पता चलेगा इन यूनिट्स का भी क्या मतलब होता है। आंसर सेम दिए होंगे, भूल जाता है कहाँ पर स्क्वायर लगाना है, कहाँ पर क्या लगाना है। परिमाप देकर वो स्क्वायर देगा और एक पर क्यूब देगा और एक क्या करेगा, नन ऑफ दीज देगा, और एक पर कुछ भी नहीं देगा। सेंटीमीटर की जगह मान लीजिए वो मीटर दे देगा, ऑप्शन आएगी नन ऑफ दीज, और हम लगाकर आएंगे सेंटीमीटर की क्यूब वाला, क्योंकि 3 आगे 3 बार वो मल्टीप्लाई हो गया। करना था मल्टीप्लाई, हो जाता है जोड़ तो हम क्यूब पर लगा देंगे। देख लेना, अगर किसी ने इस लेवल का एग्जाम दिया होगा तो उससे पूछ के देख लेना यूनिट्स का क्या मतलब होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड और थर्ड सम, बड़ा मजे वाला सम है। अब
इंटरेस्टिंग सम, रोचकता भरा। हिंदी बोलनी कम आती है भाई, पंजाबी हूं, खतरी हूं, थोड़ी सी हिंदी में गड़बड़ है। समबाहु की एच ऊंचाई, एच का क्या मतलब हुआ? ऊंचाई शीर्ष लंब, शीर्ष लंब परपेंडिकुलर कितना है? इतना है। एरिया भी बताओ और पेरीमीटर भी बताओ। अरे भाई हम भुजा निकाल लें तो कुछ भी पूछ ले। हम एग्जामिनर को क्या दावा करते हैं, हमें भुजा निकालना बता दे तो कुछ भी पूछ ले। एच दिया है, एच दिया तो एच का फॉर्मूला हमें आता है कि नहीं आता? आता है। क्या है? √3 है √3 4 ए स्क्वायर, ये वाला ही है ना? ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो क्षेत्रफल का है। बस ये ध्यान रखना, उसने क्षेत्रफल के हिसाब से भी ऑप्शन नीचे सेलेक्ट की होगी। ये देखना, अब रह क्या गया? 7 √3, इससे ये कट गया, ऊपर वाले से ऊपर वाला सीधा कट जाता है। ये क्या आ गया? 14। अब भाई कुछ भी पूछ ले, अब हमसे कुछ भी पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ रहा है, निकाल लो। अब बार बार नहीं लिखता फॉर्मूला। 14 गुना 14, क्योंकि एरिया का क्या है? √3/4 गुना ए स्क्वायर। ए हमारे पास दे रखा है, 4 है, काट दिया, यहां पर भी 7, यहां पर भी 7। कैसे? 2 दूनी 4। थोड़ा सा अपने आप भी कर लिया करो यार। गुड्डू बैठी है 10th वाली, वो पूछती है ये क्या हो गया? होना क्या है भाई? सीधा कट गया। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या आएगा? परिमाप क्या होगा उसका? समबाहु का क्या होगा? 42। ये अब अपने आप बता देना कैसे होगा। अब ये नहीं मैं बताऊंगा, इतना को अब आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगर समझ आ रही है तो इसका पेरीमीटर कैसे आया, 42 कैसे आया? अब देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया हमें त्रिभुज का, कोई समबाहु समबाहु कुछ नहीं लिखा हुआ, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब किसी का कुछ नहीं लिखा होता तो क्या लेते हैं? 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, बराबर क्या आ गया? 1176। हाँ एक बात दी है, आधार और ऊंचाई कितनी? 3 और 4 के अनुपात में, तो ले लेते हैं। 3:4 है तो 3x 4x। इससे इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं भाई ऐसे। क्या आ जाएगा? 1176। 3x और 2x 6x स्क्वायर, 1176। 6 को इससे काट लो, 6 कम 6 57 बच गया, 6 नया 54, 6 को मिका 36, 196। x क्या आ गया हमारे पास? 14। x वैसे क्या आता है? ±14 आता है, क्योंकि इधर स्क्वायर था उधर जाकर रूट हो गया, इधर स्क्वायर था उधर जाकर रूट हो गया। दोनों में फ़र्क बताऊंगा लेक्चर के लास्ट में। एक्स स्क्वायर बराबर 196 है तो 14 आएगा। अगर x रूट है पहले से तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क बताऊंगा। x क्या आ गया हमारे पास? 14। बताना क्या है? अब क्या रह गया जी? 14 आ गया, 3x में भरेंगे 42 आ जाएगा, 4x में भरेंगे 56 आ जाएगा। अब ये देख लीजिए, पहले ऊंचाई थी तो 3x, ऊंचाई कितनी आ गई? h बराबर 42 और b बराबर 56, साथ में
सेंटीमीटर। कुछ आया? अरे मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल है अगर आपको समझ में आ गया। मैंने आपको फॉर्मूलाज करा दिए थे और आपको समझ आ जानी चाहिए थी। अब मैं आपको नेक्स्ट है जो 2 सम करवाने जा रहा हूं, उससे आपका ये वाला टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिए। ठीक है, मैं एक ड्रिंक ब्रेक ले लूं छोटा सा। हाँ जी स्टूडेंट्स, 4th सम देखिए। त्रिभुज की भुजाओं का, एक बात आप ध्यान रखना, इससे पीछे वाला भी सम, ये भी सम, मैंने कहीं पर भी समबाहु नहीं लिखा। समबाहु का फिर क्या मतलब हो जाता? उसकी सारे भुजाएं बराबर हैं। ये कोई बराबर दिख रही है? क्या पीछे वाले में बराबर थी? हमें वो बार बार ये नहीं बताएगा समबाहु समद्विबाहु विषम बाहु, ये नहीं बताएगा। अब देखिए, इसका अनुपात दिया 1:3, 1:4, 1:5 है। अगर परिमाप 141 सेंटीमीटर है, ऐसा सम जब आपको आ जाए ना, तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लूं? एलसीएम। 3, 4 और 5 का एलसीएम। नहीं समझ आती हो ना कभी भी एलसीएम निकालने में, तो आप इनकी गुना कर देना, आपका एलसीएम तो भी कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वही आ जाएगा। फिर काट देना, जितना बड़े से बड़े टेबल पर काटा जाए। वो आपको फिर सिखा दूंगा, एलसीएम एचसीएफ आपको करवाया हुआ है मैंने। क्या आ गया ये? 60। 3, 4 और 5 की गुना कर दी। अब 60 को इससे क्या करते हैं? बिल्कुल एक और सिंपल तरीका, जो नीचे है ना, जो नीचे है उसको आप ढक लो। ढक लिया, क्या रह गया? 4 5 20। अब 4 है, इसको ढक लो, क्या रह गया? 3 और 5 15। लास्ट वाला 5 है, इसको ढक लो, क्या रह गया? 3 को 4 से किया 12। क्या अच्छा था? अगर हाँ, तो एलसीएम और एचसीएफ की पूरी वीडियो मैथ तांडव बाय गगन चोपड़ा सर पर जाइए और आप उस पर सर्च करना, आपको एलसीएम और एचसीएफ की पूरी वीडियो मिल जाएगी। मज़े से समझना उसे। क्या आ गया ये? 20, 15 और 12। ये आ क्या गया? ये x आ गया सभी, क्योंकि हमें पता नहीं ना ये क्या क्या है। 15x 12x। परिमाप का मतलब तीनों का योग कितना है? 141। इन तीनों को जोड़ दो, 47x आ गया 141। x की वैल्यू क्या आ गई? 141/47। इससे ये काट दिया। x क्या आ गया? 3। हमारा आंसर आ गया। अब क्या पूछा है? बड़ी भुजा छोटी, कुछ भी पूछ लो भाई, अब तो x ही आ गया। बड़ी भुजा हमें ऑटोमेटिकली पता है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 20। यहां से देखिए ना, 20x सबसे बड़ी भुजा है। 20x सबसे बड़ी भुजा है। 20x कहने का मतलब है 20 × 3 60। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? 60। और सबसे छोटी 12x, 12 × 3 कितनी होगी? 36। रह क्या गई? 15 × 3 45। क्या इन तीनों का जोड़ 141 है? बिल्कुल है। तो ये आंसर अब हमारा सही हो गया। ये ली, ये बड़ी और छोटी, और रह गई थी जो 15 × 45, वो भी मैंने लिख दी। इन तीनों का जोड़ है ना। तो अब सोचने में क्या सोचेगा कोई भी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? दिख रही है हमें 1/5। कहने वाला तो यही कहता है कि सबसे बड़ी भुजा 1/5। मेरे को एक बात बताओ, कॉमन सेंस वाली। आपके पास एक चपाती है,
मैं कहूं उसके 5 टोटे कर दो, तो तब आपको रोटी ज्यादा मिलेगी, या 1/3 करेंगे तब? बस यही बात को याद रखना, आपकी कभी भी रेशो गलत नहीं होगी। कहने का क्या मतलब है, 1/3 बड़ा है 1/5 से। एम आई राइट? इसका मतलब क्या हुआ फिर, 1/2 बड़ा है 1/3 से। इसका मतलब क्या हुआ, 1/1 बड़ा है 1/2 से। इसका क्या मतलब हुआ, 2/1 बड़ा है 1 से। इसको हटा भी देंगे तो ये तो पता ही लग गया, ये लिए 1 को तो हटा भी सकते। सीखते रहिए, कुछ भी, कभी भी, कहीं भी सीखते रहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब एक आज का लास्ट सम, ये एक सम द्विबाहु आइसोसेल का करण, कहने का क्या मतलब है, एक सम द्विबाहु, इसमें एक ना बड़ी मजे वाली बात है, बड़ी ज्यादा मजे वाली। ये है तो सम द्विबाहु, लेकिन ये बनती क्या है पता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका क्या दिया हुआ है, करण। मैं आपके लिए जो है ना सम, वो छांट छांट कर लाता हूं। करण उसका कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 14 की पावर 14√2 है। तो ये क्या है, ये क्या कहता है, मान लीजिए ये x है या a है, x मान लेते हैं, ये भी x है और ये भी x है, क्योंकि हमें सम द्विबाहु की क्या करनी पड़ेगी, 2 बराबर। ये डबल सम बन गया आपका, दोनों तरह से निकल सकता है। निकालना क्या है इसका, क्षेत्रफल। किस प्रकार से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या वो फॉर्मूला लग जाएगा, h की स्क्वायर p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, ये लग सकता है? क्योंकि वो पाइथागोरस तो बन ही गई, बन गई तो लगा देते हैं, लगा दो। 14 की पावर x की स्क्वायर, x की स्क्वायर, 14 को इससे किया 196, ये आ गया 2। इसको नहीं तो ऐसे काट भी सकते हो आप। यहाँ क्या आ गया, 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, x क्या आ गया 14। पूछा क्या है, पूछा क्या है, उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसमें कोई कोण नहीं दिया हुआ, नहीं तो क्या लगाते, 1/2 AB साइन थीटा। ये क्या है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, लगा दो। क्या लगाओगे, 1/2 14 गुना 14, क्या आ गया 98 सेंटीमीटर की। आपको मैं ये टॉपिक आज इसका त्रिभुज का खत्म हो गया मेरी तरफ से। आपको मैं इसके 5 से 6 सम, जब इसका लेक्चर नंबर 3 लगाऊंगा, ये इसका कौन सा था, पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 3, इसके बहुत सारे पार्ट लगेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा त्रिभुज हुआ है, बड़ा कुछ बाकी है। आयत करेंगे, गोला करेंगे, वृत्त करेंगे। वृत्त और गोले में क्या फर्क है, बस इतना करते हैं और उसके बाद राम राम। मैं कहता हूं ये गोला है, क्या सही है, और मैं कहता हूं ये वृत्त है, क्या ये सही है? दोनों में क्या गलत है? मैं कोई फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, ये मेरी गुड्डू कह रही है क्या ये
बोल। ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला गोला है। ये बोल रही है ऊपर वाला गोला है। और नीचे वाला? नीचे वाला सर्कल है। हाँ जी। तो स्फेयर को ही बोलते हैं गोला, और किसको बोलते हैं? नीचे वाला सर्कल, सर्कल को वृत्त बोलते हैं। ये नीचे वाला क्या है? नीचे वाला सर्कल है, ऊपर वाला गोला है। ये आपकी और मेरी सभी की प्रॉब्लम है। ये तो फिर 10th में है। ये दोनों वृत्त है भाई। क्यों दोनों वृत्त हैं? अब तक ये दोनों वृत्त हैं। जब इसमें कुछ फिल हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? गोला। जिस किसी का आयतन हो, जिस किसी का भी आयतन हो, तो वो क्या हो जाता है? गोला, या वो ठोस हो जाता है। किस प्रकार से? और एक आदि ऑप्शन लेते हैं। ये आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई है, लंबाई है, लंबाई चौड़ाई दोनों है। इसे लंबाई मान लेता है कोई, कैसे भी आप मान लीजिए। लंबाई है, लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, या चौड़ाई कम है या लंबाई ज़्यादा है। ठीक है। ये इसका होता है क्षेत्रफल। ये इसका क्या होता है? क्षेत्रफल। क्योंकि ये हमारी जगह नहीं घेर रहा। ये ना कहना सर जी घेर तो रहा है। ये हमारी जगह नहीं घेरता। जब इसकी साथ में ऊंचाई बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। कैसे ऊंचाई बन जाएगी? मेरे पास कोई अभी पड़ा नहीं है, काफी ऊंचा है, पड़ा तो है। मान लीजिए एक चौक का डिब्बा है, ये लीजिए, चलो ये लीजिए, ये बोतल आ गई, लंबाई भी है और इसकी ऊंचाई भी आ गई, लेकिन ये साथ में क्या घेर रहा है? जगह घेर रहा है। तो ये क्या हो गया? इसका वॉल्यूम। जैसे कि पानी की टंकी, जैसे कि सिलेंडर। सिलेंडर आता है ना, बेलन, वो बेलन को भी कह लेते हैं, और वो जो अपना घर का सिलेंडर होता है वो भी आयतन घेर रहा है ना। वो पानी की टैंकी साथ में क्या घेर रही है? ऊंचाई। अगर ऊंचाई इंक्लूड हो जाती है तो वो क्षेत्रफल से क्या बन जाता है? आयतन। कहने का मतलब है एरिया से वॉल्यूम में ट्रांसफर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। टॉपिक नया नहीं होगा, टॉपिक यही होगा, लेक्चर नया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय भोलेनाथ, राधे राधे।